पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने खुद को फील्ड मार्शल की रैंक अवार्ड कर दी है आफ्टर पाकिस्तान स्पेक्टेकुलर विक्ट्री। ये रैंक एक्सट्रीम ऑनर में प्रोवाइड की जाती है जब कोई मिलिट्री ऑफिसर अपने देश की जंग में बहुत अच्छे से लीड करे। इंडिया में ये रैंक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को मिली थी। आई डोंट थिंक मुझे आपको इनकी ग्रेट डीड्स बतानी पड़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर को ये रैंक इस चीज के लिए मिली है। He spent most of this month inside a bunker. When India smashed Pakistani air bases, General Munir was hiding. And finally, when he re-emerged, what did he do? He promoted himself. Asim Munir is now a field marshal. I guess if you can't win wars, you win medals. Of course, no one on the internet is buying this. They're calling Asim Munir the field marshal. और यही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ को भी एक्सटेंशन मिल गया है। इससे जुड़ी मिलिट्री के डायनामिक्स की एक इंटरनल चीज आपको समझाना जरूरी है। जब भी ऐसे कोई बदलाव किसी भी मिलिट्री में होते हैं जो पूरी लीडरशिप की हायरार्की को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसका असर उस फोर्स के मोरल और मोटिवेशन में बहुत नीचे तक की रैंक्स में फील किया जा सकता है। पाकिस्तान मिलिट्री खुद को प्रोफेशनल मिलिट्री जरूर कहती है, लेकिन असल में ये बंच ऑफ वॉरलॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के बैनर के नीचे कॉमन एनिमी से लड़ते हैं। अदरवाइज इनकी आपस में ही नहीं बनती। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर में ही। जब इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया तो पाकिस्तान ने इंस्टेंटली सीज फायर रिक्वेस्ट किया। इंडिया ने उस सीज फायर को एंटरटेन भी किया और कोइंसिडेंटली फायरिंग इंडिया की तरफ से तो रुक गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और ड्रोन्स लगातार आ रहे थे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इनकी कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। ये वॉरलॉर्ड्स है जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जबकि इंडियन आर्मी को उनकी कमांड से एक ऑर्डर आया और सारी फायरिंग रोक दी गई। नौ जब कोई भी मिलिट्री लीडर यूनानिमसली अपनी रिटायरमेंट को आगे बढ़ा देता है, खुद को प्रमोशन देता है या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को प्रमोशन देता है, इससे आने वाले ऑफिसर्स जो शायद उस प्रमोशन या फिर उस पोजीशन के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं, उन्हें बिट्रियल फील होता है। बेसिकली आपकी इमीडिएट जूनियर लीडरशिप जैसे आपके डायरेक्टर जनरल्स और कोर कमांडर आप पे फिर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते या फिर आपकी डायरेक्ट ऑर्डर्स भी इग्नोर कर सकते हैं, जो किसी भी प्रोफेशनल फौज के लिए सबसे बड़ा क्राइम है। और ऐसा हो भी चुका है। इन मई 2023 पाकिस्तानी आर्मी के लाहौर कोर कमांडर ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। आसिम मुनीर चाहता था लाहौर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी इमरान खान के सपोर्टर्स जो सड़क पे उतरे हुए हैं उन पे गोली चलाया। सलमान भाई भी थे और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये हरामजादे आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊंगा, जो कि एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। आसिम मुनीर लेटर सैग्ड लाहौर कोर कमांडर एंड फ्यू अदर ऑफिसर्स अंडर हिज कमांड टू शो हिज डोमिनेंट, बट एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री लीडर को ऐसे ट्रीट करने से सिर्फ मुनीर का ही नुकसान हुआ है। हर फौज में इज्जत कमाई जाती है, खैरात में या गन पॉइंट पे नहीं मिलती। तो जो बिट्रेयल वाली फीलिंग है, इसके एविडेंस हमें आगे भी मिलते रहेंगे, पर ये सेम चीज पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स में बहुत एविडेंटली फील की जा सकती है। पाफ में लास्ट बार किसी एयर चीफ को एक्सटेंशन 1978 में मिला था अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ zia-ul-haq। पाफ चीफ सिद्धू का एक्सटेंशन भी अनडिक्लेयर्ड पाकिस्तानी डिक्टेटर के रूल में ही मिला है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की रैंक आसिम मुनीर से पहले अयूब खान को ही मिली और आसिम मुनीर की तरह उन्होंने भी ये रैंक खुद को ही अवार्ड कर दी थी, जिसके बाद मुनीर के लिए नेक्स्ट बेस्ट पोजीशन इन पाकिस्तान इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस रीजन के लिए शायद ये एक बैड न्यूज हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये वर्स्ट न्यूज है, क्योंकि इंडियन एयर स्ट्राइक्स का ह्यूमिलिएशन चाहे कितना भी छुपा लिया जाए नहीं छुप सकता। और इस चीज का रिडेम्पशन इंडिया के ऊपर एक सिंबॉलिक अटैक करने से ही होगा, जिसके रिस्पॉन्स में शायद इस बार इंडिया 1971 रिपीट कर दे। लेकिन पाफ एयर चीफ का एक्सटेंशन के बाद पाफ के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के एयर चीफ बनने का सपना टूट गया। स्कैमस्टर के साथ स्कैम हो गया। It's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction. Now let's come to the poster boy of Pakistan, जिन्होंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी बोल दिया, और क्योंकि पाकिस्तान की इंग्लिश इनसे भी ज्यादा खराब है तो ये रातों रात पाकिस्तान में हिट हो गए। फुल इंग्लिश बोल के बताएं। Center of gravity. हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात। He is Pakistan's Air Vice Chief Marshal औरंगजेब अहमद। इन्हें इनकी सर्विस से कम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा जाना जाता है। It's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity and you guard it. It's kind of a center of gravity. लेकिन अगर आप इनके सर्विस रिकॉर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान फौज की असली हकीकत और कितना बड़ा स्कैम इस फौज में चलता रहता है।
एवीएम औरंगजेब कमीशन हुए थे 1992, जो कि आज से करीब 33 साल पुरानी बात है। और 3 साल पहले औरंगजेब डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन एयरफोर्स बने। जब तक उनकी सर्विस को 30 साल हो चुके थे। ये उनकी यूनिफॉर्म से भी पता चलता है। ये पर्पल और व्हाइट कलर के रिबन पीएफ में 10 ईयर्स सर्विस पूरी करने पे, और जो रेड और ग्रे स्ट्राइप वाला मेडल है वो 20 ईयर्स की सर्विस पूरी करने पे मिलता है। और औरंगजेब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे थे पाफ के लॉसेस को छुपाने के लिए, तब एक चीज आपको नोटिस में लाना जरूरी है। ये मेडल पाफ में 35 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करने पे मिलता है। 400 attacking them is a easier part than identifying it on ground because it's mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity, and you guard it. It's kind of a center of gravity. लेकिन इन्हें तो सर्विस में सिर्फ 33 ईयर्स ही हुए, राइट? और 3 साल पहले तक ये मेडल नहीं था इनके पास, फिर अचानक आ गया। इंटरेस्टिंग है, राइट? पर सेंस भी बनता है। जो बंदा अपनी सर्विस फेक कर सकता है, उसे ही तो झूठ बोलने के लिए आगे करेंगे। प्रूवन रिकॉर्ड है जी। Not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction. कोई खुद को फील्ड मार्शल बना रहा है। पाफ में 1971 के बाद सबसे डेडली अटैक के बाद पाफ चीफ को कंसोलिडेशन प्राइस में एक्सटेंशन मिल रहा है। और पूरे पाकिस्तान में विक्ट्री के सेलिब्रेशन और पोस्टर्स तो चल ही रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे। This is a very simple effort to show the reality of this country and its armed forces. Please don't forget to share this video in your WhatsApp. पाकिस्तान पे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप हैं। Stay tuned. Till then, Elitepredators out. जय हिंद।